हरे कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सबके सामने ना भगवत गीता के अध्याय 11 मतलब 11 अध्याय को रखने जा रही। तो 11 अध्याय में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत सारे योग के बारे में बताया। उनमें से एक था विभूति योग, मतलब बहुत सारे भगवान का जो रूप है, मतलब विभूति योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और बोलते हैं, अर्जुन अब मैं आपके सामने ना विश्व रूप को रखने जा रही है। विश्व रूप भगवान श्री कृष्ण को जो रूप होते विश्व रूप, वही रूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आगे रखने जाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, प्रभु आपका तो विभूति योग के बारे में मैंने सुना, आपके बहुत सारे रूप के बारे में मैंने सुना। अब मैं आपके मुंह से आप विश्व रूप के बारे में जानना चाहते, अब मैं आपका विश्व रूप को भी दर्शन करना चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्जुन बहुत प्रेम से प्रार्थना करते, प्रभु आप अगर मेरे ऊपर मुझे प्रेम करते हो, मेरे ऊपर खुश हो, तो आप कृपा करके मेरे को ना आपका विश्व रूप दर्शन करवाओ। तो प्रभु अर्जुन को बात समझ गए और अर्जुन के आगे अपना विश्व रूप दिखाने जा रहे। तो हम सबको भी देखना है अर्जुन के साथ साथ प्रभु का विश्व रूप, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम इस आंखों से मुझे देख नहीं सकते, आपको पहले मुझे आपका ना पहले दिव्य चक्षु प्रदान करना पड़ेगा। दिव्य चक्षु प्रदान करने के बाद आप मेरे विश्व रूप को दर्शन कर पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और दिव्य चक्षु जब प्रदान करते हैं अर्जुन देखते हैं भगवान का रूप, कितना सुंदर रूप, कितना सुंदर रूप, इतना भयानक रूप, इतना बड़ा रूप। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते अपना विश्व रूप। तो विश्व रूप में हम देखते हैं इस संसार जगत संसार बहुत, ये जो जगत संसार है ना, तो भगवान की उस रूप के अंदर है और बहुत सत मतलब सत सूर्यों का जो तेज होते हैं ना, वो तेज भगवान के अंदर घिर के विराट मूर्ति खड़ा है। और इस विराट मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण के अंदर स्वर्गों से मत्त तक समुदाय सृष्टि समुदाय जड़ अवस्था में देख पा रहे। कौन? अर्जुन देख पा रहे, भगवान के अंदर देख पा रहे। इस विश्व रूप दर्शन करने के पहले अर्जुन के अंदर जो थोड़ा सा भी संदेह था ना, तो इस रूप दर्शन करने के बाद ना उसके अंदर से, अर्जुन के अंदर से सारी संदेह दूर हो जाते हैं। और अर्जुन देखते हैं सतो सूर्यों के तेज भगवान को घेर के रखा है और इतना, और समुदाय नद नदी सागर सारी भगवान के अंदर देख पा रहे। भगवान के इस रूप को देखने के बाद अर्जुन की सारी शरीर रोमांचित होते, कंपित होते। अर्जुन तब ना तो जानो होकर भक्ति पूर्वक भगवान को प्रार्थना करते, हे केशव, हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारे अंदर देव बिंदु यज्ञ रक्षो ऋषि मानव पशु पक्षी सब देख पा रही। हे प्रभु आपका इस रूप में मैं संघातीत बाहु चरण असंख्य नेत्रों एक विराट मुख घर के अंदर झूल रहा है। मतलब भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य कुरुक्षेत्र में जितने भी महारथीगण सब मैं देख पा रही हूँ। ज्वलंत शिखा के अंदर भाग रहा है, जैसे एक पतंग मारने के लिए अग्नि की तरफ भागता है, ऐसे ही सारे महारथीगण आपके मुखमंडल के अंदर प्रवेश कर रहा है, अग्नि के अंदर। सब दृश्य देखने के बाद अर्जुन को तो डर गए। अर्जुन देख रहे सहस्र हाथ, सहस्र बाहु, सहस्र आंखें भगवान की इसी रूप में देख के
अर्जुन तो कंपित होने लगते हैं। अर्जुन भगवान की इस भयानक मूर्ति देखकर भाई डर जाते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण आके हैं हाथ जोड़ते और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन देख लो मेरे ये भयानक रूप, इस रूप में मैं सृष्टि करता हूँ और ध्वंस भी करता हूँ। अब तुम आत्तियों मतलब रिश्तेदार को मारने के लिए, विनाश के लिए तुम दुर्भावना करते हो, तुम चिंता करते हो और तुम डर रही हो मैं युद्ध ना करूं। देखो ये सब रिश्तेदार की मारने की तैयारी में पहले से ही करके रखा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान के आगे खड़े हैं, भगवान के चरण कमलों में हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम अपना हृदय के अंदर जो दुर्बलता है त्याग दो, अपना कर्तव्य करो। भगवान की बात को सुन के अर्जुन समझ जाते हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ते हैं और बोलते, हे कमल नयन, हे सखा, हे माधव, हे केशव, इतना दिनों से मैं तुम्हें अपना सखा ही समझा था, सखा समझ के ना जाने कितने बार तुम्हें कोटु भाषा में बात किया, कितने बार तुम्हें आघात दिया, पीड़ा दिया, खाते टाइम, सोते टाइम, खेलते टाइम, कितने बार तुम्हें ना जाने क्या क्या बोला। मैं उस सब के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो। तो प्रभु के आगे हाथ जोड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं। प्रभु तो है ही अच्छा, कितना अच्छा है मेरे प्रभु। प्रभु को कहते हैं, एक पिता जैसे पुत्र की सारी अपराध क्षमा करते हैं, एक भक्त भगवान जैसे भक्तों के सारे अपराध क्षमा करते हैं, एक सखा जैसे मित्र के सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। आप मुझे सारी अपराध क्षमा कर दो प्रभु। मैं अब जान गए आप मेरे सिर्फ सखा नहीं, अब मानव नहीं, अब परमेश्वर हो, परम भगवान, आदि पुरुष हो। मैं आपके हाथ जोड़ करके आपके आगे आपके श्री चरण कमलों को मेरे हृदय में धारण करते हैं। अब आप ही मेरे सब हो। तो प्रभु के आगे हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, प्रभु मैं आपका ना वो मधुर रूप को दर्शन करना चाहते हैं, जिस रूप में आप चार बाहु वाला होते हो ना, जिसमें शंख चक्र पद्मों का गदा हाथों में लेकर उस रूप को मैं दर्शन करता हूँ, मतलब नारायण जी का रूप का दर्शन करना चाहते हो। तो प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन मैं ये रूप सबको नहीं दिखाते, जो मुझे तन मन धन से समर्पित होते हैं, जो मुझे प्रेम करते, बहुत प्रेम करते हैं, मैं उसके सामने इस रूप को प्रकट करता हूँ, वही दर्शन कर सकता है। लेकिन तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो ना अर्जुन, तो मैं अब तुम्हें नारायण रूप दर्शन करवाऊंगी। तो प्रभु आप चार हाथों वाले नारायण के रूप धारण करके हैं अर्जुन के आगे आविर्भूत हो गए। हाँ रे, कितना सुंदर रूप है प्रभु की। हाँ, अर्जुन के साथ साथ हम लोग भी इस रूप को दर्शन कर रहे हैं ना आज। तो प्रभु को इसी रूप में देखे अर्जुन का मन प्राण कृष्णमय हो जाते, प्रभु के आगे हाथ जोड़ते हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु आज आप मेरे हो और मैं आप, मेरे जीवन में सब कुछ आपके लिए ही होगा। तो प्रभु कहते हैं, अर्जुन अब तुम मेरे रूप को दर्शन कर लिया ना, अब तुम अपना गंडी व धनुष धारण करो और युद्ध के लिए रेडी हो। तो ये है 11 अध्याय में प्रभु ऐसे ही प्रेम से अपना विश्व रूप को अर्जुन के सन में रखा और मैं भी एक छोटा सा कोशिश किया आप सबके सन में। तो हरे कृष्णा, राधे